Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine. जी students, today's lecture is about the Watson and Crick model of DNA. जी students, Watson and Crick model of DNA क्या है? Students, जेम वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1953 में एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने डीएनए का शेप या आप कह सकते हैं मॉडल या उसका स्ट्रक्चर बताया था कि डीएनए होता किस तरह का है, जिसे हमने क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जो डीएनए है वो किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है, वो एक किस्म का डबल हेलिकल स्टैंड होता है, यानी कि जस्ट लाइक द लैडर। आपने अगर कभी घर में आपके जो होती हैं लैडर पड़ी होती है या सीढ़ी जिसको हम बोलते हैं, आपने देखा होगा कि उसके साइड्स पे दो स्ट्रैंड्स होते हैं और सेंटर पे उसके एक फुट रखने के लिए स्पेस बनी होती है। ठीक है, अब वो जो सेंटर पे जिस पे आप फुट रखते हैं उसको फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर लें कि वो हाइड्रोजन के बॉन्ड है और सेंटर साइड्स पे उसके दोनों तरफ एक स्ट्रैंड है। वो दोनों स्ट्रैंड्स को कौन जोड़े हुआ होता है? हाइड्रोजन के बॉन्ड। तो ये जो लैडर बनती है, तो इसी तरह से जो डीएनए है इसका भी जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो भी इसी तरीके से होती है, यानी कि आप कह सकते हैं डबल हेलिक्स होता है और रिजेंबल्स लाइक अ ट्विस्टेड लैडर। यानी कि ट्विस्टेड का मतलब है ट्विस्ट होना। अगर आप रफली अगर एक लैडर बनाएं और उसको टर्न कर दें, ट्विस्ट होता है मोड़ दें, तो उस तरीके से जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। और ये जो डबल हेलिक्स हैं यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, इसको कौन जोड़ के रखता है? हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है कि जो कि दोनों इसको जोड़ के रखे होते हैं। और ये किसने मॉडल दिया था? कौन से दो साइंटिस्ट जिनका नाम है वाटसन एंड क्रिक, जिन्होंने 1953 में बताया था कि जो डीएनए इज जस्ट लाइक द डबल हेलिकल स्टैंड एंड इट रिजेंबल टू द ट्विस्टेड लैडर and it's joined with the help of the hydrogen bond. जी स्टूडेंट्स, आप सबको तो पता है कि डीएनए क्या होता है। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो किससे मिलके बना हुआ है? थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड दी न्यूक्लियोटाइड्स। अब हमने पढ़ना है डीएनए के बारे में, जैसे हम पीछे क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ के आए हैं, हमने जीन्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए एक तो हमने पढ़ा कि डबल हेलिकल स्टैंड होता है जस्ट लाइक द लैडर, और ये किससे बना हुआ है? ये एक मॉलिक्यूल है डीएनए और ये स्मॉल थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स, थाउजेंड्स की तादाद में होते हैं। और ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। और ये जो ईच न्यूक्लियोटाइड्स, अब एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या कंटेन करता है? उसके अंदर क्या चीज़ होती है? फॉस्फेट ग्रुप, शुगर ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस। ये जो तीन चीज़ें हैं, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर ग्रुप एंड नाइट्रोजन, ये भी आपके लिए न्यू टर्म है। ये भी उससे यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स इससे मिलके बने होते हैं और इसकी डिटेल जो है आप आगे जो 9th क्लासेस में जाके स्टडी करेंगे। लेकिन अभी आपने ये याद रखना है कि जो डीएनए है वो कितने स्मॉल यूनिट्स से मिलके बना हुआ है। उन स्मॉल यूनिट्स का क्या नाम है? न्यूक्लियोटाइड्स। और कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोटाइड्स आर 4 टाइप्स के होते हैं, जिनके यू कैन सी इन द स्लाइड कि एडेनाइन, जिसको हम ए से जो है वो डिनोट करते हैं, न्यूक्लियोटाइड थायमाइन टी से, साइटोसिन सी से, गुआनिन जी से न्यूक्लियोटाइड। ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिससे जिनको हमने कहा था स्मॉल यूनिट्स। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और ये दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं उनको होल्ड किए होते हैं। और ये जो है 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं जिससे डीएनए बना हुआ है और ये थाउजेंड्स की अमाउंट में होते हैं। एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, थायमाइन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन एंड गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। जी स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द डायग्राम। जैसा कि आपके सामने डीएनए का एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं कि ये जो है डीएनए, आपको पता होना चाहिए कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, कि डीएनए बेसिकली क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। या आप क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए से और प्रोटीन से। अब ये जो डीएनए है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि सेंटर में जो आपको जहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक वो जो लेटर के जिसको मैं स्टेप्स बोल रही थी, ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इसको हम नाइट्रोजन बेस से बन के बने। ये जो न्यूक्लियोटाइड है किससे बने हुए? नाइट्रोजन बेस से। और साथ आपको सामने वो जो ऊपर लैडर की जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये किससे बने हुए हैं? शुगर फॉस्फेरस, यानी कि इसको हम ये कहते हैं ये बैक बोन भी है, यानी कि डीएनए को यानी कि स्ट्रक्चर को पूरा सपोर्ट करता है ये जो शुगर फॉस्फेरेट है।
डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। के डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो कंसिस्ट करता है 2 स्ट्रैंड्स। अब ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं दोनों ट्विस्ट हुए हुए हैं और जिसके सेंटर में आपको डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स नजर आ रहे हैं। द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर लिंक्ड। लिंक्ड का मतलब होता है जुड़े होते हैं टू ईच अदर बाय अ क्रॉस बैंड्स लाइक अ लैडर। लैडर की तरह एक क्रॉस बैंड्स होते हैं जिसके ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि डीएनए जो है वो एक मॉलिक्यूल है और वो 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है जिनका नाम है एडेनाइन, थायामाइन, गुआनिन एंड साइटोसाइन। और ये तमाम जो है 4 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आगे से बने हुए नाइट्रोजन बेस से। और शुगर फॉस्फेट जो कि इधर आपको नज़र आ रहा है ये ऊपर सेंटर पे ये बैकबोन कहलाता है।